हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा अ जीनी हुम नो वन लाइक्ड, एक ऐसा जीनी जिसे कोई पसंद नहीं करता था। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। Rearrange the following sentences and put them in correct order according to the story। तो बच्चों देखो, ये आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, आपको क्या करना है, उनको सही ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों देखो क्या क्या सेंटेंसेस हैं। One day a lonely boy named Pankaj found the magic lamp and rubbed it। ये है पहला सेंटेंस। फिर क्या है, It was clear that the genie's house had not been cleaned for years। ये दूसरा सेंटेंस। तीसरा देखो, Pankaj wished to enter the magic lamp as he wanted to see what the genie's house looked like। फिर क्या है, Whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, What is your wish? Together, Pankaj and Genie put everything in order. Now the genie was respected। Pankaj told the genie that it was important to keep things in order। तो बच्चों देखो, हमने क्या देखा, ये सेंटेंसेस देखे। अब इन्हें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है जैसा कि कहानी में घटना हुई थी। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था कि जब भी कोई व्यक्ति आता था, रब करता था मैजिक लैम्प को, तब जीनी आके क्या कहता था, व्हाट इज योर विश। तो सबसे पहले क्रम क्या होगा, देखो आंसर हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आएगा 4th नंबर सेंटेंस, जो कि क्या है, Whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, What is your wish? फिर देखो, फिर क्या हुआ था, फिर एक दिन एक लोनली लड़के के जिसका नाम था पंकज, उसको मिला वो मैजिक लैम्प। तो उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, नंबर 1 सेंटेंस आएगा बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने रब किया तब जीनी आया बाहर और फिर पंकज की क्या इच्छा हुई, पंकज wished to enter the magic lamp as he wanted to see what the genie's house looked like। तो ये जो है ना 3rd सेंटेंस वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, It was clear that the genie's house had not been cleaned for years। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 2। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पंकज told the genie that it was important to keep things in order। तो अब क्या लिख देंगे, नंबर 6 वाला सेंटेंस आएगा बच्चों। उसके बाद क्या हुआ था, Together Pankaj and Genie put everything in order। Now the genie was respected, यानी नंबर 5। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे क्रम बताया है, आप इसी क्रम में इन वाक्यों को दोबारा लिखेंगे ताकि क्या हो, ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, उसके आंसर आपको लिखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, What happens when someone rubs a magic lamp? क्या होता है जब कोई व्यक्ति मैजिक लैम्प को रगड़ता है। आंसर देखो, When someone rubs a magic lamp, a genie will come out and say। जब भी कोई मैजिक लैम्प को रगड़ता है तब जीनी बाहर आता है और कहता है, What is your wish? आपकी क्या इच्छा है। What does the genie do? जीनी क्या करता है, The genie fulfills। क्या करता है, फुलफिल करता है जो भी उससे विश मांगी जाती है वो। तो द जीनी फुलफिल्स द आस्क्ड विशेस। Why do you think पंकज asked the genie to let him enter the lamp? आपको क्या लगता है, पंकज ने जीनी से क्यों पूछा कि वो उसको लैम्प के अंदर प्रवेश करने दे। तो देखिए, We think that the पंकज wanted to see what the genie's problem was। हमें लगता है कि जो पंकज था ना, वो जानना चाहता था कि जीनी की समस्या क्या है। Why did the genie feel ashamed? जीनी ashamed क्यों महसूस कर रहा था। आंसर देखो, The genie felt ashamed। जीनी ashamed महसूस कर रहा था because क्योंकि he was untidy with all his things। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा untidy था अपनी चीज़ों के साथ। What advice did Pankaj's mother give?
पंकज की मम्मी ने क्या सलाह दी थी बच्चों? आंसर देखिए, पंकज मदर गेव एडवाइस टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज की मम्मी ने एडवाइस दी थी कि सारी चीजों को ऑर्डर में रखो। Why did people begin to respect the genie again? लोगों ने फिर से क्यों रिस्पेक्ट करना, आदर देना शुरू किया जीनी को? आंसर देखिए, People began to respect the genie, लोगों ने आरंभ कर दिया जीनी का रिस्पेक्ट करना, again दोबारा, because क्योंकि he began to give the asked gift in a good clean। तो बच्चों वो क्या कर रहा था अब जीनी? अब बिल्कुल अच्छे से सफाई के साथ में आस्क्ड गिफ्ट, जो भी गिफ्ट मांगा जाता था वो दे देता था। कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल। बच्चों ये क्या है? एक क्रॉसवर्ड पजल है। इसके अंदर देखो आपको कुछ क्लूज दिए हुए होते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इस तरीके से आपको वर्ड को लिखना है क्लू की सहायता से, और डाउन मतलब इस तरीके से वर्टिकली आपको वर्ड्स लिखने होते हैं। तो देखो नंबर भी दिए गए हैं, है ना? इन्हीं नंबरों में हमें इन वर्ड्स को लिखना है। सबसे पहले करते हैं अक्रॉस वाले, यानी कि वो वर्ड्स जो हमें हॉरिजॉन्टली लगाने हैं, इस तरीके से लगाने होंगे इस क्रॉसवर्ड में। सबसे पहला क्लू क्या है? शाइनिंग ब्राइटली। शाइनिंग ब्राइटली यानी कि ग्लीमिंग। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखो क्या आएगा? GLEAMING। फिर देखो एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, और नंबर क्या है? 5। तो 5 पे जहाँ पे ये नंबर लिखा है ना, वहां से वो वर्ड की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा जानवर जो डेजर्ट में मिलता है, कौन सा है वो? वो है कैमल। तो देखो लिख देते हैं CAMEL। छठा वर्ड क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना छठा नंबर, यहाँ पे वो वर्ड आएगा। क्या है क्लू आपका? अ सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रेड। पेजों का एक सेट जिनको साथ में रख दिया जाता है पढ़ने के लिए, क्या बोलते हैं उसे? बुक। तो देखो यहाँ लिख देते हैं बुक। अब डाउन वाले करते हैं, यानी कि वो वर्ड्स हमें हॉरिजॉन्टली तो हमने भर लिए, अब हम जो वर्ड्स हैं वो करेंगे वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से हम वर्ड्स को भरेंगे। 1, तो 1 में ये देखो डाउन का भी तो है ऑप्शन। अब क्लू क्या है? स्पिरिट विद मैजिक पावर्स। एक स्पिरिट जिसके पास जादुई ताकत होती है, क्या बोलते हैं उसे? जीनी। GENIE। फिर देखो सजेशन, सजेशन देना यानी कि एडवाइस, और नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नंबर 2। ये था ना नंबर 2, तो ए तो पहले से ही है, तो क्या आएगा? ADVIC और E। तीसरा देखो एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, और नंबर क्या है? 3। ये रहा नंबर 3। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है, क्या बोलते हैं उसे? लैम्प। तो क्या आएगा? LAMP। फूलिश, फूलिश का क्या होता है बच्चों? फूलिश यानी कि सिली। तो यहाँ पे नंबर 4 पे लिख देते हैं SILL और Y। तो ये कर लिया हमने क्रॉसवर्ड को पूरा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब ये जो बच्चों आपके सामने सेंटेंसेस हैं, इनमें से एक वर्ड हटा दिया गया है, आपको सही वर्ड को भरना है इस ब्लैंक में, और वर्ड्स भी आपको दिए हुए हैं इस बॉक्स में। क्या क्या हैं? ग्लीमिंग, अपोलोजाइज्ड, रब, अनटाइडी और एडवाइस। तो देखो पहला सेंटेंस है द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू रब द ब्लैक बोर्ड। सेकेंड देखो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज अ गुड, क्या है बच्चों? हमेशा सच बोलो, ये बात एक अच्छी एडवाइस है, सलाह है। नेक्स्ट देखो सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हिज रूम नेवर लुक्स, उसका रूम कभी क्या नहीं लगता? अनटाइडी नहीं लगता। Mahesh does not chew गुटका, he has gleaming white teeth। भाई वो कभी गुटका नहीं खाता, इसीलिए क्या है? उसके
बिल्कुल सफेद चमकते हुए दांत हैं। नीरज ब्लैंक फॉर हिज रूड बिहेवियर, नीरज ने क्या किया, माफी मांगी, यानी कि अपोलोजाइज्ड। क्या लिख देंगे, अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों सेंटेंस देखो, पंकज फाउंड द लैम्प, ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ जीनी। यहाँ पे बच्चों फाइंड और हियर का जो पास्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य है वो हो रहा है भूतकाल में। तो जब भी पास्ट में कोई काम होता है तब हम क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनके आपको पास्ट फॉर्म लिखने हैं इन सेंटेंसेस में। देखो पहला क्या है, नितेश ब्लैंक टू जयपुर यस्टरडे, और वर्ड क्या है, गो। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट। नितेश वेंट टू जयपुर यस्टरडे। राजू ब्लैंक अ लेटर टू हिज फादर, और वर्ड आपको क्या दिया है, राइट। राइट का पास्ट फॉर्म क्या है, राजू रोट। नेक्स्ट देखिए, कविता ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, और शब्द है कंप्लीट। कंप्लीट का पास्ट फॉर्म कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखिए, मंजीत ब्लैंक अ ब्यूटिफुल पेपर बोट, और वर्ड है मेक। तो मेक का पास्ट फॉर्म मेड। मंजीत मेड अ ब्यूटिफुल पेपर बोट। द टीचर ब्लैंक पूनम वाई शी वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे, और वर्ड है आस्क। आस्क का पास्ट फॉर्म होता है आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक पिक्चर बनानी है किसकी, जीनी की और मैजिक लैम्प की, एक चार्ट पेपर पे, और फिर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है कि जीनी क्या क्या करता है। तो बच्चों ये तस्वीर दिख रही है ना, आपको मैजिक लैम्प के साथ जीनी की इस तरह की कोई तस्वीर बनानी है और फिर लिखना है जीनी क्या क्या करता है। चलो लिखते हैं। A genie has some divine powers. जीनी के पास कुछ दैवी, डिवाइन यानी कि दैवी शक्ति होती है। It lives in a magic lamp. ये एक मैजिक लैम्प में रहता है। When the lamp is rubbed, जब लैम्प को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, he comes out, वो बाहर आता है और कहता है What is your wish? आपकी क्या विश है। He is always ready to complete the wish, और वो हमेशा तैयार रहता है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। When the person asks for gift, जब भी कोई व्यक्ति कोई गिफ्ट मांगता है, it is immediately granted, तो वो जो गिफ्ट है वो तुरंत दे दिया जाता है। A genie fulfill all the wishes, जीनी क्या करता है, फुलफिल करता है सारी विशेस। तो बच्चों आपको एक लैम्प के साथ में जीनी को बताना है, उसको ड्रॉ करना है चार्ट पेपर पे, और फिर उसके पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखना है। क्या लिखेंगे आप पैराग्राफ में, भाई उसी के बारे में लिखेंगे ना। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ ये मज़ेदार सा चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।